प्यारे बच्चों, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिमांड क्या है और डिमांड कर्व खींचेंगे फॉर ए सिंगल कम्युनिटी, माने एक वस्तु के लिए हम उसका डिमांड कर्व खींचेंगे। तो डिमांड क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई वस्तु की डिमांड होती है जब उसके लिए एक ख़रीदार हो और जो प्राइस पे वो वस्तु बेची जा रही है उसके लिए वो उनके पास पैसा भी हो। तो अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि डिमांड क्या है। द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट्स कॉल्ड द डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो एक चीज़ की डिमांड किस बात पर निर्भर करती है कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या है और जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कितनी है, और तीसरी चीज़ कंज्यूमर वो चीज़ को लेना चाहता है कि नहीं और उसकी प्रेफरेंस क्या है। तो डिमांड 4 चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब डिमांड कर्व क्या होता है तो पहले परिभाषा देखेंगे। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं उनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। दैट ए कंज्यूमर विलिंग टू बाई, जो एक कंज्यूमर है उसको खरीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम कम्युनिटी। उस वस्तु को डिफरेंट प्राइस में खरीदना चाहता है, तो उसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता है एक डिमांड कर्व। वाइल होल्डिंग द कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटी, और दूसरी जो उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइसेस सेम ही हो और कंज्यूमर की इनकम भी सेम हो। तो इस केस में जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है डिमांड कर्व। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक डिमांड कर्व खींचा हुआ है एक वस्तु का। जैसे वस्तु की प्राइस, यहाँ पे प्राइस हम लेते हैं वाई एक्सिस में, जो प्राइस जैसे लिखी है 10, 20, 30, 40। किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये, 40 रुपये है और 50 रुपये है। और उस चीज़ की क्वांटिटी कैसे है? अगर उसकी प्राइस 50 रुपये है तो उस केस में कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहता। अगर उसकी प्राइस 40 रुपये है तो कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है? उस चीज़ को 10 यूनिट खरीदना चाहता है। और अगर 30 रुपये प्राइस हो गई तो कंज्यूमर उसी को 15 यूनिट खरीदना चाहता है। अगर 20 रुपये प्राइस हो गई तो उसको 30 यूनिट खरीदना चाहता है। और उसी वस्तु की प्राइस अगर 10 रुपये हो गई तो कंज्यूमर खरीदना चाहता है 55। और अगर उसी वस्तु की प्राइस एकदम नील हो गई तो कंज्यूमर काफ़ी सारे खरीदना चाहता है। तो ये है आपका डिमांड कर्व जो हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। ये खाली एक वस्तु के लिए जो हम डिमांड कर्व खींचा है। तो अगर प्राइस हाई होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे हम देखते हैं कि आलू जब महंगा हो गया था, ये प्याज अगर 200 रुपये किलो हो गया था, उसको लोग एक पाव खरीद रहे थे। और जब प्याज 20 रुपये है तो लोग 2-2 किलो, 1.5 किलो खरीदते हैं। तो प्राइस जैसे कम हुआ उसकी डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है कम्युनिटी की। अब देखते हैं कि ये जो डिमांड कर्व है वो निगेटिव स्लोप है, जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, अब प्राइस और क्वांटिटी में निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी। ठीक है, तो इसका पहला डिमांड कर्व का पहला पॉइंट क्या है? देयर इज ए निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विच इज ए रिफर्ड एज द लॉ ऑफ डिमांड। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। अगर किसी वस्तु की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी। जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा, आम का प्राइस अगर 100 रुपये थे तो उसको लोग खरीद भी नहीं रहे थे, और जो खरीद रहे थे वो एक पाव आधा किलो ऐसे खरीद रहे थे। अब आम के दाम कम हो गए हैं, 40 रुपये 30 रुपये आ गए हैं। तो उसी वस्तु की उसी हिसाब से लोग 2 किलो 3 किलो 2 किलो माने उसकी आम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भी आ गए, लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, आपने देखा। अब इसी का है
लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या बताती है? स्टेट दैट द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी डिक्लाइंस एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे कोई वस्तु के लोग खरीदार वस्तु का उपयोग बढ़ती जाती हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीमे धीमे कम होती जाती है। जैसे लेकिन इस केस में क्या है, दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रहे तभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीमे धीमे कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा अब एक टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब आगे देखेंगे दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। धन्यवाद।